ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 24वां अध्याय के अंतर्गत विदर्भ के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्मस्वरूपनी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं के वेश धारण कर लिया और कई अछौनी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की बात तो अलग है, पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका लीलाओं का आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूरसेन, दशार्ण, कुरु, सृंजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोहर विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडल से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आवाज से कपोलों का
सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंदमय मानो मुख पर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ ही आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे सबका रस ले लेकर वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो गाल गोपियों और गौओं को सूची करना था, वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपनी ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया था तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणी सेना को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवाया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रस आस्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 9वां स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। श्रद्धालु भक्तों, इसके आगे 10वां स्कंद प्रारंभ करूंगा। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।